रोशनी, इनएकास और इनअताफ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज इसका ये 4th लेक्चर है और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रोशनी के इनएकास के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्वी आइनों से इनएकास के लिए निशान रिवायत, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन होता क्या है, यानी निशान रिवायत क्या होता है। चलिए पहले इसको हम समझते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये लाइन, दोनों लाइन आपस में जिस बिंदु पे कट करती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दाहिने साइड वाला निशान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाएं साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे निगेटिव होता है, और वाई एक्सिस में ऊपर की जानिब पॉजिटिव है और नीचे की जानिब निगेटिव है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसी बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका एक मिरर है, ये पोल है, ठीक है। तो इसमें पोल को ओरिजिन मानते हुए, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो पोल से दाएं की जानिब जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पोल से बाएं जानिब जो भी होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जानिब ये पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जानिब जो होगा वो निगेटिव होगा। अब इसको इस तरह से समझिए, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए आप कि ये मिरर है, ये पोल है जिसको हम ओरिजिन मानेंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो पोल से दाएं तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा और पोल से बाएं की तरफ जो होगा वो निगेटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो ऊंचाई होगी वो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और नीचे की तरफ जो ऊंचाई होगी उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। यही साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर में। अब देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, यानी मकर आईना है, ठीक है। ये आपका पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो P से F फोकल लेंथ होता है और P से C की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं मकर आईना में कि F और R जो है, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के बाएं जानिब है, ठीक है। तो मकर आईना में फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव होगा और R भी जो होगा वो निगेटिव होगा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यानी मुहद्दिब आईना है। P से F क्या है, फोकल लेंथ है, और P से C क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि F और R यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के दाएं जानिब है, ठीक है। तो मुहद्दिब आईना में यानी कॉन्वेक्स मिरर में F जो होगा वो पॉजिटिव होगा और R जो होगा वो
वो भी पॉजिटिव होगा, R भी पॉजिटिव होगा आपका। अच्छी तरह से समझ ले इसको। ये मकर आईना है आपका। अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी कैसे जाहिर करते हैं। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को जो हम मेज़र करेंगे P से मेज़र करेंगे, ठीक है, और इसको हम U से डिनोट करेंगे। वहीं इमेज की दूरी जो है वो भी P से ही मेज़र करेंगे हम, और इसको V से डिनोट करेंगे। तो मकर आईना में हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U जो है वो आईना के बाएं जानिब है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस यानी V जो है वो भी आईना के बाएं जानिब है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यानी मुहद्दिब आईना है, ठीक है। तो मुहद्दिब आईना में भी जो है वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आईना के बाएं जानिब ही होगा, मकर आईना हो चाहे मुहद्दिब आईना हो, यानी कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वो बाएं जानिब ही रखेंगे। लेकिन मुहद्दिब आईना में यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है वो इमेज जो बनता है हमेशा दाएं जानिब बनता है और सीधा इमेज बनता है, ठीक है, सीधा इमेज। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट जो हुआ P से ये U हुआ, और P से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो V होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें U जो है, ऑब्जेक्ट जो है आईना के बाएं जानिब है, इसलिए U इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। U जो होगा इसमें निगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो V है ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर में देखिए V जो है वो नेगेटिव होता है और U भी नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को P और F के दरमियान रखेंगे तो इसका इमेज जो बनता है वो आईना के दाएं जानिब बनता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जो इमेज डिस्टेंस है ये जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी कॉन्केव मिरर में यही एक ऐसा केस है कि जब V जो है पॉजिटिव होता है, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। सिर्फ इस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम जो है F और P और F के दरमियान रखेंगे। अब आइए देखते हैं आईना फार्मूला यानी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है, यानी कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मकर आईना हो चाहे मुहद्दिब आईना हो, दोनों के लिए ये एक ही फार्मूला है, 1/V प्लस 1/U प्लस 1 इक्वल टू 1/F। V क्या है, P से इमेज की दूरी है, और U क्या है, P से ऑब्जेक्ट की दूरी, और F जो है आपका वो फोकल लंबाई है यानी फोकल लेंथ है। F क्या है, फोकल लेंथ है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि F इक्वल टू R/2 होता है, और 1/F कितना होगा, 2/R होगा। तब आपका फार्मूला देखिए क्या होगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, और 1/F क्या होता है, 2/R विच इज इक्वल टू 2/R। ये आपका मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। मिरर चाहे आपका मकर हो या मुहद्दिब हो, यानी कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। अब देखिए कॉन्केव मिरर, मकर आईना, कॉन्वेक्स मिरर, मुहद्दिब आईना, ठीक है। तो मकर आईना में F जो होगा वो निगेटिव होगा, और मुहद्दिब आईना में कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा।
कॉन्केव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में क्या होगा, सेम होगा, नेगेटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस जो होगा वो मकर आईना में नेगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर मौदिब आईना में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। मकर आईना में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम P और F के दरमियान रखते हैं, तब उसका जो इमेज डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी V जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तकबीर, मैग्निफिकेशन, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है, यानी मिरर के सामने जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज बनता है। अब वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा बन रहा है, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और इसे हम M से डिनोट करते हैं। अगर H जो है वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है और H डैश जो है वो इमेज की ऊंचाई है, तब M का फार्मूला क्या होगा, H डैश बाई H, जहां H डैश क्या है, इमेज की ऊंचाई है, और H क्या है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। एक इसका दूसरा फार्मूला भी क्या होता है कि मैग्निफिकेशन यानी M इक्वल टू इमेज डिस्टेंस यानी V और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी V बाई यू, माइनस साइन ऑफ V बाई यू। ठीक है। तब 1 और 2 से देखिए क्या फार्मूला होता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू जो होता है वो H डैश बाई H भी होता है और माइनस V बाई यू भी होता है। ये फार्मूला है। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पे नेक्स्ट क्लास पे हम न्यूमेरिकल बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है। तो उसमें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। देखिए मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन यानी M की वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा यानी 1 से बड़ा होगा, तब क्या होगा, अब इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा, यानी इमेज की ऊंचाई जो होगी वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से बड़ा होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर M इक्वल टू 1 हो जाए, तब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो इमेज की ऊंचाई के बराबर हो जाता है, यानी जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। और ये कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C पे रखते हैं, तो इमेज भी कहाँ बनता है, C पे बनता है। किस में बनता है, कॉनकेव मिरर में, यानी मकर आईना में क्या होता है, मैग्निफिकेशन उसका 1 होता है। ठीक है। थर्ड केस क्या है, देखिए कि अगर मैग्निफिकेशन यानी M जो है 1 से छोटा हो, उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा आ जाए, तब उस केस में क्या होगा कि इमेज की जो ऊंचाई होगी वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से छोटा होगा। इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से छोटा होगा। ठीक है। यानी H डैश जो होगा लेस देन H। चौथा केस इसका देख लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन यानी M की वैल्यू अगर नेगेटिव में मिले हमें, तो इमेज जो होगा वो हकीकी होगा और उल्टा होगा। इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। पांचवा केस क्या है, अगर मैग्निफिकेशन यानी M की वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलता है, तब उस केस से इमेज जो बनेगा वो ख्याली इमेज होगा और सीधा होगा। ख्याली इमेज सीधा होगा। ठीक है। यानी इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा यानी ख्याली इमेज यानी मुजाजी अक्स जिसको कहते हैं। ठीक है। तो यही साइन कन्वेंशन था आपका। तो ये आपका साइन कन्वेंशन था स्फेरिकल मिरर में। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हम सोल्व करेंगे, और इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।